हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट थिंकिंग एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो वैसे तो थिंकिंग क्या होती है, नॉर्मली बोला जाता है कि क्या हम सोचते हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट इन साइकोलॉजी इसका क्या मतलब है। सो थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ ह्यूमन एक्सपीरियंस। हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारे सोचने की क्षमता से करते हैं। हम सुबह से शाम तक जो भी करते हैं उसके पीछे हमारी थिंकिंग प्रोसेस होती है। एंड इस सेंचुरीज से इसके ऊपर रिसर्च होती आई है। एंड जो फील्ड इसको स्टडी करती है उसको बोलते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी। सो साइकोलॉजी में थिंकिंग को बोला जाता है कॉग्निशन। एंड इट इनकम्पासेस द वेरियस प्रोसेस। इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस आते हैं, जैसे कि परसेप्शन, नॉलेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजमेंट, लैंग्वेज एंड मेमोरी। तो थिंकिंग कहने में तो सिर्फ एक चीज़ लगती है, बट इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। बहुत सारे रिसर्चेस इस पे हो चुकी हैं और साइंटिस्ट अभी भी इस पे लगे हुए हैं कि कैसे आखिर हम कैसे जो है सारी इंफॉर्मेशंस को इंटीग्रेट कर पाते हैं, ऑर्गेनाइज कर पाते हैं एंड उसको यूटिलाइज कर पाते हैं विद आवर कॉन्शियस कॉग्निटिव एक्सपीरियंस। मतलब जो एक्सपीरियंसेस हमको होते हैं उनके बेसिस पे हम कैसे सोच पाते हैं और कैसे यूटिलाइज कर पाते हैं। एंड साथ में वी आर अवेयर ऑफ अवर अनकॉन्शियस वर्क दैट गोज इनटू द ब्रेन। मतलब कुछ चीज़ें हम कॉन्शियसली कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ें जो है हमारे माइंड में अनकॉन्शियसली चल रही होती है, वो थिंकिंग प्रोसेस चल रहा होता है। तो इसके ऊपर अभी भी रिसर्च चल रही है। तो हम पढ़ेंगे आज अबाउट द कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो जैसे कि मैंने बताया, कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज द फील्ड ऑफ द साइकोलॉजी विच इज़ डेडिकेटेड टू एग्जामिनिंग हाउ पीपल थिंक। हम कैसे सोचते हैं, कैसे ये प्रोसेस होता है, इस फील्ड को जो स्टडी करते हैं वो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। इट इज़ एन अटेम्प्ट हाउ एंड वाई वी थिंक द वे वी डू। एंड द स्टडी इट स्टडीज द इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन थिंकिंग। हमारे सोचने का जो प्रोसेस है वो कैसे हमारे इमोशन से, क्रिएटिविटी, लैंग्वेज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से कैसे जुड़ा है। ये सारे जो क्या है कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं जो मैंने आपको बताए हैं। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी इसको डील करती है। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी ट्राई टू डिटरमाइन एंड मेजर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस भी आ जाता है। वो एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगी ऑन इंटेलिजेंस, क्योंकि मैं आगे बनाने वाली हूँ। इसमें और भी जो डिफरेंट डिफरेंट इंटेलिजेंस है उनका क्या रोल है वो भी हमारे कॉग्निटिव साइकोलॉजी में पढ़ा जाता है। एंड कैसे जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वर्क प्लेस में इम्पॉर्टेंट है। एंड ये देखा गया है कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हो पाते हैं। एंड वाई देयर आर सम पीपल हु आर बेटर एट प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये सब कुछ, ये छोटा सा मैं आपको एक पिक्चर देने की कोशिश कर रही हूँ कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी में क्या क्या पढ़ा जाता है। सो इट्स अ वेरी ब्रॉड एंड एलैबोरेट फील्ड ऑफ साइकोलॉजी जो कि हमारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस को पढ़ता है, जानने की कोशिश करता है। क्या क्या कॉग्निटिव प्रोसेस हैं वो मैंने आपको अभी डिस्कस किए हैं। नाउ थिंकिंग एंड थॉट्स। व्हेन वी, जब हम सोचने के बारे में सोचते हैं या फिर हम यही सोचते हैं कि हम सोचते कैसे हैं, कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, मस्तिष्क है, उसमें स्ट्रीम्स ऑफ इंफॉर्मेशन चलती रहती है। हमारा जो मस्तिष्क है उसमें इंफॉर्मेशन की लहरें हमेशा चलती रहती हैं। हमारा मस्तिष्क कभी भी एम्प्टी नहीं होता है, वैकेंट नहीं होता है, हमेशा इंफॉर्मेशन आती रहती है एंड थॉट प्रोसेस चलते ही रहते हैं। एंड वो कैसे होता है, क्योंकि हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स है ना हमारे, जो कि बायो सेंसर्स का काम करते हैं। सारी इन्वायरमेंट से जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो हमें आइज, ईयर, नोज एंड टंग एंड स्किन से मिलती है। तो यहाँ पे जो सेंस ऑर्गन्स हैं ये दे एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द माइंड एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। वो एक इंटरफेस की तरह एक्ट करते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हमें जो इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं वो है सेंसेस। एंड वो एक स्टिमुलाई की फॉर्म में पहुँचती है एंड फिर वो जो है नर्व इम्पल्स बन के हमारे ब्रेन में पहुँचती है। वो इन्फॉर्मेशन देन प्रोसेस द इन्फॉर्मेशन, हमारे वो जो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुँचे वो फिर प्रोसेस होती है एंड उससे थॉट क्रिएट होते हैं। बट प्रोसेस यहाँ तक नहीं रुक जाता, क्योंकि जब थॉट्स बनते हैं तो हम इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इसमें हम अपनी मेमोरी डालते हैं, अपनी मेमोरी ऐड करते हैं और अपनी अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेस करते हैं एंड अपने इमोशंस डालते हैं। सो जो थॉट प्रोसेस है इतना सिंपल नहीं है, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स।
वेरी कॉम्प्लेक्स है। तभी तो एक ही सिचुएशन को जब डिफरेंट डिफरेंट लोग देखते हैं तो उसको अपने तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, अपने ही तरीके से। आपने देखा होगा बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे एक ही इवेंट को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि वो अलग अलग इमोशन से, अलग अलग एक्सपीरियंस से एंड डेफिनेटली अलग अलग लैंग्वेजेस में वो करते हैं। तो जब इमोशंस मेमोरीज से सब इन्वॉल्व हो जाते हैं टू मेक अ थॉट प्रोसेस, इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लेक्स। जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में कि जब भी कोई इंफॉर्मेशन या हमें सेंसेशन एनवायरनमेंट से मिलती है तो ये हमारे ब्रेन में जाती है एंड यहाँ पे एडअप होता है क्या, हमारे इमोशंस एंड मेमोरी, एंड उसके बाद जाके आपके थॉट्स बनते हैं। नाउ जो थॉट्स हैं उनको समझने के लिए जो थिंकिंग प्रोसेस है वो कैसे होता, कैसे हमारे ब्रेन में, तो उसको समझने के लिए एक कंसेप्ट को समझना ज़रूरी है। दैट इज़ अ टॉपिक ऑफ कंसेप्ट। जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है हम उसको कैसे स्टोर करते हैं। जैसे कि हमारा एक फाइल कैबिनेट होता है हमारे घरों में, ऑफिस में, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स रखी जाती हैं। जैसे कि हम अपने घर में रखते हैं एक फाइनेंशियल फाइल, जिसमें कि हम अपने सारे फाइनेंसिस की डिटेल रखते हैं। एक होते हैं हेल्थ की, जिसमें सारे हेल्थ इंश्योरेंस उसके रिलेटेड पेपर होते हैं। सिमिलरली हमारे ब्रेन में भी एक फाइल कैबिनेट सॉर्ट ऑफ होता है इन माइंड में, जिसमें कि हम डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स रखते हैं। उनको बोलते हैं कंसेप्ट। एंड वो कंसेप्ट क्या होते हैं, they are the categories or groupings of linguistic information, images, ideas, memories and such as life experiences। मतलब अलग अलग फाइल और फोल्डर्स होते हैं कि लैंग्वेज इंफॉर्मेशन के लिए ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करनी है तो ये उसका प्रोसेस है, जब हिंदी लैंग्वेज यूज़ करनी है तो उसको यूज़ करने के ग्रामर लैक्सिकन उसमें ये है। इमेजेस, इमेजेस कुछ कुछ इमेजेस हैं आपको हमेशा ही याद रहती है, आप एक चेहरा एक बार देख लेते हो उसको भूलते नहीं है, तो उस इमेजेस को स्टोर करने के लिए अलग से फाइल फोल्डर है। देन इज द आपके आइडियाज, आपकी विचारधारा के लिए अलग फाइल है, आपकी मेमोरीज के लिए, आपकी लाइफ एक्सपीरियंसेस के लिए। तो इन सबको क्या कहते हैं, कंसेप्ट। तो कंसेप्ट बेसिकली आप क्या कह सकते हो, दे आर द बिग आइडिया दैट आर जनरेटेड बाय ऑब्जर्विंग द डिटेल्स। और ये कैसे बनते हैं, हमारी ऑब्जर्वेशन से। हम बचपन से बड़े होके कुछ ना कुछ नया डेली सीखते हैं, कुछ ना कुछ नया ऑब्जर्व डेली करते हैं। तो इन्हीं अपनी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ही हम जो है कंसेप्ट बनाते हैं, कैसे उनकी कैटेगराइजेशन करते हैं और कंबाइन करते हैं इन डिटेल्स को इनटू द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, जिससे कि हमारे कंसेप्ट बनते हैं। और इन कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन हम कहाँ करते हैं, टू मेक द रिलेशनशिप अमंग द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ योर एक्सपीरियंस। हमें रिलेशनशिप निकालते हैं कि ऐसा हुआ था पास्ट में, आपके फ्रेंड ने, किसी फ्रेंड ने आपको बर्थडे गिफ्ट दिया था। हाँ, तो आप जब उस गिफ्ट को देखते हो तो आपको वो रिकॉल होता है पास्ट में। तो ये सारे रिलेशनशिप कैसे हो पाते हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो है फाइल्स बनी हुई हैं, जिसको कि हम कंसेप्ट कहते हैं। तो कंसेप्ट बेसिकली दे आर हेल्पफुल इन कीपिंग द इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड एसेसिबल वे। एसेसिबल मतलब जब हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उसको एसेस करने के लिए वो ही पर्टिकुलर फाइल खुल जाती है। जैसे कि हमारे कंप्यूटर में होता है, जिस तरीके से कंप्यूटर में एक फाइल बना देते हैं और हमें पता होता है कि वो इन्फॉर्मेशन उसमें है, हम उसी को ओपन करते हैं। तो इनको इसी चीज़ को बोलते हैं कंसेप्ट। देर आर टाइप्स ऑफ कंसेप्ट। ये कंसेप्ट के भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं, कि बेसिकली यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। वन इज अ कॉम्प्लेक्स एंड द एब्स्ट्रैक्ट वन, जैसे कि जस्टिस, एंड सेकंड वन इज द कॉन्क्रीट, जो कि है जैसे कि एग्जाम्पल है टाइप ऑफ बर्ड्स। कॉन्क्रीट का मतलब है कि वो चेंज नहीं हो सकता। जैसे कि टाइप्स ऑफ बर्ड्स कितनी है, वो सेम ही रहेंगी। जैसे कि कितने प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, वो चेंज नहीं होंगे, सबको सेम ही आंसर होगा। तो वो है कॉन्क्रीट। वो होता है कॉन्क्रीट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट जो हम रखते हैं। एक होता है कॉम्प्लेक्स एंड एब्स्ट्रैक्ट, जो कि चेंज हो सकता है, वेरी हो सकता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लाइक जस्टिस। जस्टिस देखो, जैसे जब कोर्ट में बेंच ऑफ जजेस बैठते हैं तो सबके न्याय करने का तरीका अलग अलग होता है। इसलिए क्यों, क्योंकि वो बहुत एब्स्ट्रैक्ट होता है, वो अपने ओपिनियन से, अपने सोचने के तरीके से जस्टिस देते हैं। जैसे कि साइकोलॉजी में एग्जांपल ले, पियाजे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। क्यों, क्योंकि उन्होंने अपने तरीके से, अपनी ओपिनियन से, अपने थॉट प्रोसेस से वो डेवलपमेंट थ्योरी बताई है। सिमिलरली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर आइडियल फ्रेंड, ये एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है।
सिमिलरली आपकी बर्थडे पार्टी कैसे होनी चाहिए, वो बहुत एक इंडिविजुअलाइज्ड और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हमारी डेली रूटीन के लिए जो भी प्रिंसिपल्स चाहिए होते हैं, जो भी मेन कैरेक्टरिस्टिक चाहिए होते हैं, वो हमारे कंसेप्ट से ही आते हैं। वो कंसेप्ट कॉम्प्लेक्स और कॉन्क्रीट दोनों हो सकते हैं। एक तरीका तो कॉन्सेप्ट को समझने का ये है, एंड एक है कि और किस तरीके से हम जो है इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। एक है प्रोटोटाइप। देयर इज अनदर टेक्निक यूज्ड बाय आवर ब्रेन टू ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोटोटाइप फॉर द कंसेप्ट यू हैव डेवलप्ड। मतलब प्रोटोटाइप आपने एक कंसेप्ट का डेवलप कर लिया है। प्रोटोटाइप क्या होता है? प्रोटोटाइप इज द बेस्ट एग्जाम्पल और रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कंसेप्ट। मतलब एक कंसेप्ट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको नॉन वायलेंस का कंसेप्ट समझना है, तो जब भी आप नॉन वायलेंस का कंसेप्ट सुनते हो तो आपके दिमाग में पक्का महात्मा गांधी याद आते होंगे, मोहनदास गांधी या फिर नेल्सन मंडेला। क्यों? क्योंकि ये एक रिप्रेजेंटेशन या फिर बेस्ट एग्जाम्पल है नॉन वायलेंस का। तो ऐसे ही बेस्ट एग्जाम्पल या रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप ऑफ ए कंसेप्ट। तो ये एक अनदर तरीका है, टेक्निक है, जिससे कि इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में स्टोर होती है एंड जिसकी वजह से हम थिंकिंग प्रोसेस कर पाते हैं। एक और तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज द नेचुरल एंड द आर्टिफिशियल कैटेगरीज। तो कंसेप्ट को टू पार्ट्स में जैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। नेचुरल का मतलब है वो कंसेप्ट जो कि हमारे नेचुरली बनते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस से बनते हैं। एक्सपीरियंस का मतलब जो भी हम अनुभव करते हैं उससे बनते हैं, तो उसको बोलते हैं हम एक्सपीरियंसेस। जैसे कि स्नो, अनलेस एंड अनटिल आपने स्नो देखी नहीं हो या टच नहीं की हो या फील नहीं की हो, तो आपका वो कंसेप्ट कैसे बनेगा? वो आपका कंसेप्ट नहीं बन सकता है। सिमिलरली आप कुछ चीज़ें हैं जस्ट टच करके आंखें बंद करके बता सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका वो कंसेप्ट बन रखा है। आप चॉकलेट की आपको खुशबू आती है तो आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई चॉकलेट की खुशबू आ रही है, एरोमा आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपका कंसेप्ट आपके माइंड में बन चुका है। दैट इज द नेचुरल कैटेगरी है, नेचुरल कंसेप्ट। एक दूसरे तरीके का कंसेप्ट दैट इज द आर्टिफिशियल कंसेप्ट। आर्टिफिशियल कंसेप्ट मतलब ये कंसेप्ट जो कि आर्टिफिशियल है, जो कि हमें लर्न करना पड़ता है, जिसके लिए एक स्पेसिफिक सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स होता है और होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक शेप्स। जैसे कि ये हमें सिखाया जाता है नर्सरी केजीज में कि ट्रायंगल होता है जिसकी 3 साइड्स होती हैं, 3 कॉर्नर्स होते हैं। स्क्वायर होता है जिसकी 4 साइड्स होती हैं और जिसकी 4 और इक्वल साइड्स होती हैं एंड 4 राइट एंगल्स होते हैं। मैथमेटिकल फॉर्मूला सिखाए जाते हैं। एंड आर्टिफिशियल कंसेप्ट समझने में ये एक इम्पॉर्टेंट होती है कि उसमें स्टेप बाय स्टेप चला जाता है। मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग जब एक टॉपिक की हो जाएगी तभी आप दूसरे टॉपिक पर मूव कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अनलेस एंड अनटिल आप स्क्वायर के बारे में ना समझें तो आप एरिया ऑफ स्क्वायर नहीं निकाल सकते। तो वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है व्हेन वी डेवलप द आर्टिफिशियल कंसेप्ट। तभी तो मैथमेटिक्स जब हम पढ़ते हैं तो केजी का अलग होता है, केजी का पढ़ने के बाद ही उसको अपग्रेड करते हैं फर्स्ट क्लास में, सेकेंड, थर्ड एंड देयर आफ्टर। तो कहने का मतलब ये है कि आर्टिफिशियल कंसेप्ट कैन एनहांस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक बाय बिल्डिंग ऑन वन अनदर। तो फ्रेंड्स, दिस वाज अबाउट द थिंकिंग एंड थॉट प्रोसेस, कैसे होता है हमारे माइंड में थिंकिंग का एंड कैसे ये थॉट्स डेवलप होते हैं। आज मैंने ये डिस्कस किया। इसमें हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है कि हम कैसे परसीव करते हैं, कैसे हमारा थिंकिंग प्रोसेस है एंड कैसे हमारी कैटेगराइजेशन होती है। तो आई होप फ्रेंड्स मैं आपको थिंकिंग और थॉट समझाने की कोशिश कर पाई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस वर्थफुल लगती है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आपको अच्छी लगती हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं अपने फ्रेंड्स को शेयर करना तो प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू।